नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन चौबे दी फाउंडर ऑफ कांता एजुकेशन। आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों 26 मार्च 2021 को भारत बंद की अनाउंसमेंट हुई है बाय प्रोटेस्टिंग फार्मर्स अगेंस्ट फार्म लॉज। ये बंद सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। इसको ऑपरेट कर रहा है संयुक्त किसान मोर्चा। संयुक्त किसान मोर्चा अभी नवंबर 2020 में ही बनाई गई है और ये बना कैसे है तो इसमें 40 से ज़्यादा फार्मर्स यूनियन का कोलिशन शामिल है। इस बंद को सक्सेसफुल बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने अपील की है ट्रेडर्स और बाकी सारे स्टेक होल्डर्स से अपनी दुकानें, फैक्ट्रियां, कारखाने या जो कुछ भी एक्चुअली में वो ऑपरेट करते हैं, खुद आगे बढ़कर अन्नदाता के सम्मान में उसे बंद रखें। बट इस भारत बंद का मुझे सबसे बड़ा लूपहोल जो लग रहा है वो ये है कि इसे पोल बाउंड स्टेट्स में लागू करने की बात नहीं की गई। यहाँ पर यह कहा गया है कि ये भारत बंद जो है वो पोल बाउंड स्टेट्स में लागू होगा ही नहीं, जबकि इंपॉर्टेंट तो ये होता कि इन्हीं स्टेट्स में भारत बंद को ठीक से लागू किया जाता, क्योंकि अगर यहाँ पर ठीक से लागू हो जाता तो इस प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा मिलने की संभावना थी। फिलहाल यहाँ मैं आप सबको, अगर आप ट्रेडर्स हैं तो बता दूं कि यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करना ऑप्शनल है। एक्चुअली में ट्रेडर्स क्या, हर किसी को यहाँ पर पार्टिसिपेट करना ऑप्शनल है। यहाँ पर कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगा कोई भी चीज़ बंद कराने के लिए, तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपके साथ ऐसा कल होता है तो आप इसकी पुलिस में कंप्लेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा 28 मार्च 2021 को होलिका दहन के दिन फार्म लॉ की कॉपी को जलाने का फैसला लिया गया है। यह भी एक तरीके का प्रोटेस्ट ही है। बाकी इस इशू से रिलेटेड टॉपिक पर हमने काफी सारी वीडियो बना रखी है। फॉर एग्जाम्पल, इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट डिमांड्स हैं। एक है एमएसपी को लीगलाइज करना और दूसरा है फार्म लॉज को रिपील करना। अगर मैं बात करूं पहले ऑब्जेक्टिव की, यानी एमएसपी को लीगलाइज करने की, तो देखिए दोस्तों, इनडायरेक्टली जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो तो गारंटीड है ही है। और गारंटीड कैसे है तो देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो है वो लागू है। इसके अलावा मिड डे मील जो है उसमें भी बच्चों को खाना खिलाया जाता है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि सरकार इन दोनों स्कीम को फुलफिल करने के लिए एक्चुअली में अनाज जो है वो किसानों से खरीदेगी ही खरीदेगी और बफर स्टॉक भी बनाएगी ही बनाएगी। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है कुछ क्रॉप्स की वो एक्चुअली में गारंटीड है। बट यहाँ पर लीगलाइजिंग ऑफ एमएसपी के द्वारा जो फार्मर्स हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि उनकी सारी फसलों के लिए एमएसपी तय की जाए और उनकी जो सेल हो वो गवर्नमेंट जो है एक तरीके से बाइंडिंग हो उसको खरीदने के लिए, जो कि दोस्तों एक्चुअली में पॉसिबल है नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हमारी इकोनॉमी पर काफ़ी ज़्यादा इसके बुरे इम्पैक्ट्स आएंगे। और ये कैसे आएंगे और ये किस तरीके के इम्पैक्ट होंगे, इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है कि हाउ एमएसपी इज एन बैड आइडिया। साथ ही जो दूसरी डिमांड है कि फार्म लॉज को रिपील कर दिया जाए, तो देखिए दोस्तों, ऐसा एक्चुअली में होने नहीं वाला। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि स्टे ऑर्डर लगा रखा है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा भी फिर्म डिटर्मिनेशन शो करती है तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई बेसिक ग्राउंड नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड नहीं है जिसके कारण इस कानून को लाने से रोका जा सकता है। यानी दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि ये फार्म लॉज जो हैं वो एक्चुअली में इंप्लीमेंट होकर रहेंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करना चाहेगी तो कोई उसे नहीं रोक सकता। साथ ही दोस्तों, कई सारे जो फार्मर्स हैं एक्चुअली में जो इसके खिलाफ बोल नहीं रहे, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो उसको एक्चुअली में सपोर्ट कर ही रहे हैं, भले वो इनडायरेक्ट सपोर्ट हो। तो यहाँ पर दोस्तों एक्चुअली में देखिए, ये जो फार्म लॉज हैं वो कई तरीके के एग्रीकल्चर में जो इश्यूज हैं उनको इजीली एड्रेस करने वाले हैं, और इसको मैंने ऑलरेडी अपने काफ़ी सारे वीडियोज़ में डिस्कस कर रखा है। और इस वीडियो की कंपाइलेशन मैंने एक प्लेलिस्ट के तौर पर कर दी है और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको एक्चुअली में आई बटन में मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इस भारत बंद पर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से ये जो एक्चुअली में प्रोटेस्ट है वो वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मिडलमैन एंड कमीशन एजेंट्स के द्वारा एक्चुअली में ऑर्गेनाइज किया गया है।
यहाँ पर सिंपल यही क्लियर कट बात है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री में जाकर देखेंगे तो आप क्लियरली देखेंगे कि कई सारे जो फार्म यूनियन है वो इसी तरीके की डिमांड कर रहे थे। पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में इसी तरीके के कानून लाने की बात लिख चुकी है। तो यहाँ पर अब एकदम से पॉलिटिक्स करने के लिए इनका बदल जाना और इस तरीके का एटीट्यूड अपनाना एक्चुअली में सही नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। फिलहाल इस पर आपका क्या सोचना है, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही दोस्तों आप हमें सपोर्ट करें हमारी वीडियो को लाइक शेयर करके। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पर तो क्लिक कर ही दे, क्योंकि इससे आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। साथ ही दोस्तों अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो कानपा एजुकेशन @YBL इस UPI ID पर आप हमें पैसे प्रोवाइड करा सकते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं।